माना राय कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि लोगों का मानना है कि माना राय एक ज्योतिष थे और वे घूमते फिरते नरहन एस्टेट पहुंचे थे। नरहन के महाराजा को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने अपने साम्राज्य के बारे में पूछा और माना ने उनके साम्राज्य के बारे में उन्हें जानकारी दी। तब से महाराजा के पसंद पात्र बन गए थे माना। और इससे पूर्व लोग माना के टाइटल को नहीं जानते थे। कुछ लोग उन्हें माना चौधरी पुकारते थे, कुछ लोग उन्हें माना मिश्र, तो कुछ लोग माना झा। लेकिन बाद के दिनों में नरहन एस्टेट को राय देने के कारण लोग उन्हें राय जी पुकारने लगे और तब से माना झा चौधरी मिश्र नहीं कहलाकर माना राय कहलाने लगे थे। समस्तीपुर जिले का एक ऐसा गांव जो गांव रहते हुए भी टोला कहलाता है। नरहन एस्टेट को राय देने वाले माना को लोग राय जी के नाम से पुकारा करते थे और बाद में लोगों ने माना राय की उपाधि से सम्मानित किया था। इसी माना राय के नाम पर विभूतिपुर प्रखंड का एक गांव जो आज टोला से गांव बन चुका है फिर भी कहलाता है टोला और उसे लोग माना राय टोल उर्फ मनारे टोल के नाम से जाना करते हैं। सकेलवार सुखेद मूल के काश्यप गोत्रीय ब्राह्मणों की आबादी है माना राय टोल में। माना राय के नाम पर बसा है यह टोला। समस्तीपुर जिले का एक प्रखंड है विभूतिपुर। इस प्रखंड में एक टोला था जो अब गांव बन चुका है। फिर भी लोग इस गांव के नाम के साथ टोला लगाते ही हैं। बताया जाता है कि माना नाम का एक व्यक्ति जो कभी ज्योतिष हुआ करता था वह नरहन एस्टेट पहुंचा था। नरहन एस्टेट के महाराजा ने माना नाम के उस व्यक्ति से अपने नरहन एस्टेट के बारे में जानकारी हासिल की। भविष्य की बातें हुई, महाराजा को माना की बातें अच्छी लगने लगी। तब से माना को लोग महाराजा के राय देने वालों में गिनती शुरू कर दी और माना राय के नाम से पुकारे जाने लगे। बताया जाता है कि माना एक ब्राह्मण जाति के थे और वे उससे पूर्व झा मिश्र या चौधरी अपना टाइटल लगाया करते थे। लेकिन उनके टाइटल के संबंध में गांव के लोगों की एक मतता नहीं है। कुछ लोग उन्हें माना चौधरी तो कुछ लोग उन्हें माना मिश्र मानते थे। लेकिन बाद के दिनों में माना राय माने जाने लगे थे। लोगों का मानना है कि ज्योतिष की बातें राजा को जब भाने लगी तो लोगों को माना को राय जी के नाम से पुकारने की मजबूरी हो गई और कालांतर में उसी माना राय के रूप में उस व्यक्ति की पहचान स्थापित हो गई। नरहन एस्टेट से सटा हुआ एक टोला जिसे लोग माना राय टोल या मनारे टोल आदि कहने लगे। आबादी बढ़ी तो यह टोल माना राय टोल के नाम से जाने लगा और उनके निधन के बाद उनके संततियों के रूप में यहाँ आज भी ब्राह्मणों की एक बड़ी आबादी निवास करती है। बताया जाता है कि विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्र का माना राय टोल आज के दिनों में ब्राह्मण बहुल गांव के रूप में भी पहचान में है। माना राय के संततियों में उनके पौत्र घाना राय के वंशज आज भी इस गांव में है। घाना राय टोल भी माना राय टोल के बीच अवस्थित है और लोग उन्हें घाना राय टोल भी नाम के रूप में पुकारते हैं। इस गांव में सकेलवार सुखेद मूल के काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण की लगभग 100 परिवार निवास करती है। बताया जाता है कि सुखेद मूल ग्राम झंझारपुर के अधिवासी हैं और ब्राह्मणों में इस गांव के ब्राह्मण ना तो अनेरिये हैं, ना पंचोभ है, ना भूमिहार। लेकिन इन्हें लोग दुगमिया ब्राह्मण के रूप में पुकारते हैं। जब हमने लोगों से पूछा कि दुगमिया का क्या अर्थ होता है तो उन लोगों ने कहा कि दुगमिया उदार ब्राह्मणों का एक समूह है और इसकी उदारता के लिए लोग इन्हें दुगमिया ब्राह्मण बोला करते हैं। गांव में एक राम जानकी मंदिर है जो आस्था का केंद्र है। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोग जेल तो नहीं गए हैं, लेकिन गांव के लोग बताते हैं कि कुछ लोग थे जो अंग्रेजों का विरोध किया करते थे। इनमें से लोग तनुकलाल राय, सिया शरण राय उर्फ महात्मा जी, देव नारायण राय आदि का नाम पुकारा करते हैं।
गांव में हिंदू एवं मुसलमान जाति के लोग भी निवास करते हैं। गांव में एक प्रसिद्ध कवि हैं रमाकांत राय रमा, जिन्होंने मैथिली साहित्य में दर्जनों किताब की रचना की है एवं विभिन्न काव्य मंचों पर उनकी भागीदारी रहती है। साहित्य अकादमी में उनकी पुस्तक को द्वितीय स्थान भी पिछले वर्ष प्राप्त हुआ था और वे चर्चा में आए थे, रमाकांत राय रमा। कृषि एवं पशुपालन के अलावे सरकारी एवं अर्ध सरकारी नौकरी भी आय के साधनों में से एक है। इस प्रकार से मानाराय टोल उर्फ मनारे टोल आज विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्र में अपने नाम से जाना जाने वाला एक गांव है, जिसे लोग गांव के नाम के साथ टोल के रूप में पुकारा करते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार और मैं हूं संजीव कुमार सिंह। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।